आज के कहानी का शीर्षक है नई सुबह। लखनऊ की सड़कों पर सुबह की पहली किरणें जब हजरतगंज के पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ती तो राहुल हमेशा अपनी पुरानी साइकिल पर चढ़कर चला जाता था। गोमती नदी किनारे की हवा अभी भी ठंडी होती, लेकिन शहर की भागदौड़ शुरू हो चुकी होती। राहुल 28 साल का अभी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। उसके पिता रिटायर्ड क्लर्क थे, मां घर संभालती थी और छोटा भाई इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था। परिवार का सपना था, बेटा स्थिर नौकरी कर लो, फिर शादी, फिर सब ठीक। लेकिन राहुल का सपना कुछ और था। वह किताबों का दीवाना था। बचपन से ही चौक की पुरानी किताब की दुकानों पर घंटों बैठता, गुलाब जामुन की महक और पुरानी पन्नों की खुशबू में खो जाता। उसने सोचा था कि एक दिन वह अपना एक छोटा सा कैफे खोलेगा, पढ़ने का कोना, जहां लोग चाय पीते हुए किताब पढ़ सके, चर्चा कर सके और लखनऊ की पुरानी संस्कृति को नए रूप में जी सकें। लेकिन पैसे कहां से आए? तैयारी के कोचिंग में भी उसका मन नहीं लगता था। एक दिन नवंबर की सुबह गोमती के किनारे वह अपनी साइकिल रोककर बैठा था। नदी पर धुंध छाई थी। तभी एक लड़की पास आए। उसने नीले कुर्ते में सफेद दुपट्टा ओढ़ रखा था, हाथ में नोटबुक और पानी की बोतल। भाईया, क्या यहाँ से नदी की सफाई वाली टीम आती है? उसने पूछा। राहुल ने घूमकर देखा। हाँ, लेकिन सुबह जल्दी। आप कौन? मैं प्रिया, एनजीओ में काम करती हूँ। गोमती बचाओ अभियान चला रहे हैं। प्लास्टिक और प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रिया लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमए कर चुकी थी। उसके पिता सरकारी स्कूल में टीचर थे, मां घरेलू। लेकिन प्रिया का सपना था शहर को साफ देखना। दोनों की बातें बढ़ी। राहुल ने बताया अपना सपना। प्रिया हंसी। वाह, किताबों का कैफे। लखनऊ में तो लोग चाय समोसे पर राजनीति करते हैं, आप पढ़ाई करवाएंगे? दोनों हंसे। उसी दिन से उनकी दोस्ती शुरू हो गई। राहुल रोज सुबह नदी किनारे प्रिया से मिलता। कभी वह अपनी तैयारी की किताबें लेकर आता, प्रिया पर्यावरण की रिपोर्ट दिखाती। धीरे धीरे बातें व्यक्तिगत हो गईं। राहुल ने बताया कि उसके पिता उसे सरकारी नौकरी के अलावा कुछ सोचने ही नहीं देते। बेटा, सपने देखने से भूख नहीं मिटती, पिता कहते। प्रिया ने अपनी कहानी सुनाई। स्कूल के दिनों में वह लड़कियों की पढ़ाई के लिए लड़ती थी। लोग कहते थे, लड़की होकर इतना बाहर मत घूमो। लेकिन मैंने नहीं माना। दोनों का एक दूसरे पर विश्वास बढ़ता गया। राहुल ने प्रिया को अपनी पुरानी डायरी दिखाई, जिसमें उसने कैफे का पूरा प्लान लिख रखा था। छोटी सी जगह हजरतगंज के पास, पुरानी हवेली जैसी, दीवारों पर लखनऊ के कवियों की कविताएं, लोकल चाय और नाश्ता। प्रिया ने कहा, ये तो कमाल का आइडिया है। मैं मदद करूंगी। मेरे एनजीओ में कुछ फंडिंग भी आती है, युवा उद्यमियों के लिए। लेकिन जीवन इतना सीधा नहीं होता। दिसंबर आया। लखनऊ में ठंड बढ़ी। राहुल के घर में शादी की बात चल पड़ी। पिता ने कहा, अब 29 हो गए हो। लड़की देख ली है, पड़ोस की रीना। सरकारी टीचर है, स्थिर। राहुल चुप रहा। उस रात उसने प्रिया को मैसेज किया, आज मन बहुत भारी है। प्रिया ने जवाब दिया, कल नदी किनारे मिलते हैं। अगली सुबह दोनों बैठे। प्रिया ने कहा, राहुल, सपने छोड़ने से पहले एक बार लड़ तो लो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। राहुल ने पहली बार प्रिया का हाथ पकड़ा। तुम्हें पता है, अगर मैंने परिवार के खिलाफ गया तो सब कुछ टूट सकता है। प्रिया मुस्कुराई, टूटने वाला जो टूटे। नया कुछ बनाना ही तो जीवन है। उस दिन राहुल ने फैसला किया, वह कोचिंग छोड़ देगा। छोटी सी लोन की योजना बनाएगा। प्रिया ने उसे एक छोटे एनजीओ प्रोग्राम से जोड़ा, जहां युवाओं को बिजनेस प्लान सिखाया जाता था। राहुल ने रात रात भर काम किया। उसकी मां ने चुपके से समर्थन किया, लेकिन पिता गुस्से में थे। तुम्हें पागलपन सूझा है। किताबों की दुकान, लोग पढ़ते ही नहीं, टीवी देखते हैं। फिर मुसीबत आई। जनवरी में राहुल ने बैंक से लोन के लिए अप्लाई किया। लेकिन बैंक ने कहा, कोई गारंटी नहीं, कोई स्थिर इनकम नहीं। प्रिया ने अपने कॉन्टैक्ट से मदद मांगी। एक दिन दोनों हजरतगंज घूम रहे थे, तभी प्रिया के पिता को पता चल गया कि उनकी बेटी किसी लड़के के साथ घूम रही है। प्रिया के घर में तूफान आ गया। लड़के से मिलना बंद करो, हमारी इज्जत का सवाल है। प्रिया रोई, लेकिन टूटी नहीं। पापा, राहुल अच्छा लड़का है, हम सिर्फ दोस्त हैं। लेकिन घर वालों ने उसे घर पर रख लिया। राहुल अकेला पड़ गया।
उसकी तैयारी रुक गई, कैफे का सपना धुंधला पड़ता जा रहा था। उसने प्रिया को फोन किया, लेकिन प्रिया का फोन बंद आया। 2 हफ्ते बीत गए। राहुल नदी किनारे अकेला बैठता, पुरानी किताब पढ़ता। फिर एक शाम प्रिया आई। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में चमक। मैंने घर पर लड़ाई की। कहा कि मैं अपनी जिंदगी खुद चुनूंगी। पापा नाराज हैं, लेकिन मैंने कहा अगर राहुल का सपना साकार हुआ तो मैं उसकी मदद करूंगी। राहुल हैरान, तुमने इतना किया? प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। और सुनो, मेरे एनजीओ ने एक छोटा ग्रांट पास कर दिया है। 10,000 शुरुआत के लिए काफी है। अब तुम्हें जगह ढूंढनी है। राहुल के आंसू आ गए। उसने प्रिया को गले लगा लिया। पहली बार दोनों ने महसूस किया कि दोस्ती से ज्यादा कुछ और है। अगले 6 महीने संघर्ष भरे थे। राहुल ने पुरानी हवेली का एक कमरा किराए पर लिया, चौक के पास। दीवारें खुद रंगे, प्रिया ने पोस्टर्स लगाए। लोकल लेखकों से किताबें मंगवाईं। पहले दिन सिर्फ 5 लोग आए, लेकिन धीरे धीरे खबर फैली। लोग आते, चाय पीते, तुलसीदास या मीर की कविताएं पढ़ते। राहुल ने लोकल चाय वाले से टाई अप किया, चाय और समोसे। पिता अभी भी नाराज थे, लेकिन एक दिन जब उन्होंने देखा कि राहुल की दुकान पर लखनऊ के स्कूल के बच्चे किताबें पढ़ रहे हैं, तो चुपके से मुस्कुराए। माँ ने कहा, बेटा तुमने सही किया। प्रिया के घर में भी धीरे धीरे स्वीकार्यता आई। उसके पिता एक दिन कैफे आए। चुपचाप बैठे, एक किताब उठाए, लखनऊ का इतिहास पढ़ते रहे। जाते वक्त बोले, बेटी लड़का अच्छा है, लेकिन शादी की बात बाद में। राहुल और प्रिया की दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी, लेकिन दोनों ने जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने तय किया, पहले कैफे स्थिर हो, फिर आगे देखेंगे। जून आया। लखनऊ में गर्मी चरम पर थी, लेकिन पढ़ने का कोना में ठंडी हवा चलती थी। एक शाम राहुल और प्रिया छत पर बैठे थे। गोमती नदी दूर दिख रही थी। राहुल ने कहा, प्रिया तुम्हारे बिना ये सपना अधूरा रहता। प्रिया ने उसके कंधे पर सिर रखा। और तुम्हारे बिना मेरा अभियान सिर्फ रिपोर्ट बनकर रह जाता। हमने एक दूसरे को नई सुबह दी है। नीचे कैफे में लोग हंस रहे थे। कोई कविता पढ़ रहा था, कोई चाय पी रहा था। लखनऊ की पुरानी गलियों में नई कहानी लिखी जा रही थी, संघर्ष की, प्यार की और उम्मीद की। राहुल ने सोचा, जीवन में नौकरी नहीं, सपने ही स्थिर नौकरी देते हैं। जब तक कोई साथ हो, तब तक हर सुबह नई होती है।